The news, I'm Avni Raja. Now, Delhi government has exited the retail liquor business as a new excise regime hits the city markets from today. The new swanky liquor outlets will have walk-ins and tasting facilities to enhance user experience. Under camera surveillance, with these new reforms kicking in, the national capital may see a rise in wholesale liquor prices by 8 to 9%. So far, only 350 out of 850 liquor vends have been granted license, so supply of liquor may be hit to some extent initially. Residents' Welfare Association across Delhi took to streets to protest. Residents complain the decision will have wide ramifications on societies and will push the youth to drinking and intoxication. सर, आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में जिस तरीके से है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम इसलिए प्राइवेट ठेकेदारों को ठेका दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम रेवेन्यू जनरेट कर सकें। सर, ऐसा है कि रेवेन्यू इतना आ चुका है इनके पास कि इसकी ज़रूरत नहीं है, पर जो हालात बन रहे हैं इलाके के अंदर, आप देखिए, अब शराब आम हो जाएगी तो ये इन इलाकों क्या होगा, ये छोटे छोटे बच्चे शराब पियेंगे और ये माहौल ख़राब होगा, तो ये ज़रूरी है, ये रेवेन्यू ज़रूरी है। ये बताइए सर कि जो पुरानी जगहें हैं जहाँ शराब बिक रही हैं, क्या उन जगहों पे ही शराब बिकनी चाहिए, वो ज़्यादा बेटर था, या अभी जैसे नए ठेके दे दिए? नहीं, ये नए ठेके जितने भी दिए हैं, अपनी पुरानी दिल्ली में कल्चर है, पुराना है, लोग छोटे छोटे बच्चे हैं उन खराब हो जाएंगे। इलाका है उसके सब बात, जो बच्चे हैं, जो जनरेशन स्कूल जाती है उसमें क्या इफेक्ट आएगा। ऑफिस 10 बजे खुलेंगे, शराब की दुकान 9:30 बजे खुलेगी, क्या इफेक्ट जाएगा। बिल्कुल गलत खुल रहा है और ये बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए। और ऐसी जगह पर जहाँ की इतना कंजेशन है, इतने लोग रिहायशी इलाके के लोग रहने वाले हैं और गरीब तबके के लोग हैं ज़्यादातर, तो जब बिल्कुल घर में ही मिलने लगेगी शराब तो आदमी को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं, यहीं से खरीदेगा, यहीं पिएगा, यहीं लेटेगा। Meanwhile, politics is rife over the new liquor policy. In fact, opposition parties, Congress and BJP, staged protests and demonstrations. Congress calls it a stunt by CM to gather funds for his political rallies at the cost of the youth. But BJP terms it an anti-society move, which would result in more crimes against women and children. I am standing at the Sitaram Bazaar, which is in Chandni Chowk, which is one of the residential area. My video journalist Satyen Jha is showing you the visual of the protest that is being held by the Congress. Now the Congress is holding a protest, and you can see this is the shop which is now going to be converted into the liquor shop. Earlier it was the dairy, that's a milk dairy, but now it has been owned by one of the vendors who has got the license through new liquor policy, and now he is going to open this new liquor shop over here, which is a residential area, and that objection is being raised by the residential as well as the Congress and also by the BJP. I am being joined by some of the Congress workers as well. Sir, क्या protest है, थोड़ा बताएंगे, और आप लोग किस चीज का विरोध कर रहे हैं दिल्ली में? जैसा आपने अभी कहा कि दूध की दुकान थी, उसको शराब की दुकान में तब्दील किया जा रहा अरविंद केजरीवाल द्वारा। मेरा सिर्फ इतना कहना दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कि जिस अरविंद केजरीवाल ने स्वराज की बात की थी, जिस स्वराज में ये साफ साफ लिखा था कि आप जहां भी शराब की दुकान खोलेंगे वहां मोहल्ला सभा करेंगे, वहां के आरडब्ल्यूएस के लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, उनसे बात करेंगे, आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि दिल्ली के हर वार्ड में 3-3 शराब की दुकानें खोली जा रही है, दिल्ली को नशे की राजधानी बनाई जा रही है। ये दिल्ली कांग्रेस को बिल्कुल मंजूर नहीं है और हम एक भी दुकान नहीं खुलने देंगे। दिल्ली सरकार वैट, डीजल और पेट्रोल पे वैट के नाम पे हजारों करोड़ रुपया दिल्ली के लोगों का लूट चुकी है। अब ये बचा हुआ है कि शराब पे भी वो टैक्स कमाएं, और किस चीज के लिए? सिर्फ अपने प्रचार के लिए। दिल्ली सरकार के पास एक ही एजेंडा है, अरविंद केजरीवाल जी के पास, सिर्फ प्रचार करना। इश्तेहार और प्रचार मंत्री बनके वो दिल्ली के लोगों के दुख दर्द को सुने, ना कि जगह जगह शराब बेचें वो। The Congress is already protesting at one of the location. Now the Delhi BJP is also protesting here at Jantar Mantar. My video journalist Satyendra will show you that the protest here you can see Delhi सरकार की नई आबकारी नीति के विरोध में विशाल धर्मा आदेश गुप्ता is yet to come. The leader is with us. Sir, एक चीज ये बताइए कि the way that the protest is going on, and you know all the thing is, जो जब एक्साइज पॉलिसी बनाई गई
तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का सिग्नेचर होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंसेंसस के साथ ये पॉलिसी बनाई गई और कहा जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसे जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं बीजेपी लीनियंट हैं या जो भी हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में आप क्या कहेंगे, कैसे एलजी साहब ने इस पर साइन कर? दिल्ली की सरकार, दिल्ली के आबकारी मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट से पास करके संशोधन प्रस्ताव भेजा है। उसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर जो है ऑनलाइन शराब मिलेगी, पहले तो वो कर दिया। उसके बाद उन्होंने 824 नए ठेके खोलने की बात कर दी है। ठेके बढ़ाए जा रहे हैं। अब दिल्ली में रात के 3 बजे तक 4 बजे तक शराब पोशी जाएगी। ऐसे में दिल्ली में रहने वाली महिलाएं, दिल्ली में रहने वाले लोगों पर क्राइम बढ़ेंगे, नहीं तो क्या होगा। अपने फायदे के लिए, पैसा कमाने के लिए दिल्ली को नशे की भट्टी में नहीं झोंकूंगा। मतलब आप जो है पूरी तरह से विरोध करते हैं आबकारी नीति का? जो दुकान खुलेगी उसका विरोध करेंगे, कहीं दुकान खुलेगी उसको। एलजी साहब ने सर साइन क्यों कर? एलजी साहब संवैधानिक पोस्ट पे बैठ करके कैबिनेट प्रस्ताव बार बार पास कर रहे और को एलजी रोकता रहे, तो क्या दिल्ली की सरकार किस काम के लिए बैठी है? And here's a look at what else is